Sir, you are not audible. संत जरनैल सिंह भिंडरावाला के बारे में हमने लिख लिया था कि 5वीं क्लास तक की रेगुलर पढ़ाई करने के बाद संत जरनैल सिंह भिंडरावाला ने जो दमदमी टकसाल थे, मेहता अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है, वहां पे दमदमी टकसाल ज्वाइन कर ली थी उन्होंने। और एक ऑर्गेनाइजेशन था चक्रवर्ती गुरमत प्रचार जत्था, उससे जुड़ गए थे। बाद में वो दमदमी टकसाल के जत्थेदार संत करतार सिंह जी के चेले बन गए, शिष्य बन गए। और जिस समय इमरजेंसी देश से हटी, 77 का वो साल था, और केंद्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए थे और कोलिशन के साथ पंजाब में गवर्नमेंट बनी थी। प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर हुए थे पंजाब के नए, और मोरारजी देसाई नए नए पीएम बने थे। ये वक्त कोइंसाइड हो गया, कोलाइड हुआ किसके साथ? इनके जत्थेदार बनने से। इन्होंने संत करतार सिंह को सक्सीड किया और जरनैल सिंह भिंडरावाले बिकेम दी नेक्स्ट जत्थेदार ऑफ दमदमी टकसाल। यूजुअली देखा यह जाता है कि बेटा बनता है, तो संत करतार सिंह का बेटे को बनना चाहिए था जिसका नाम था अमरीक सिंह। मगर अमरीक सिंह इसलिए नहीं बने क्योंकि वो उस समय खालसा कॉलेज अमृतसर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। खालसा कॉलेज एक बहुत फेमस कॉलेज है अमृतसर का, और बहुत बड़े बड़े लोग ने वहां से पढ़ाई की हुई है, जिसमें से एक डॉक्टर किरण बेदी हैं, कॉमेडियन कपिल शर्मा हैं, ये बहुत और भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे तो सबके अभी नाम एकदम ध्यान नहीं आ रहे हैं, मगर खालसा कॉलेज के अगर आप पेज खोलेंगे तो वहाँ पे उनके एलुमनाई के जो लिस्ट है उसमें बहुत से नाम मिल जाएंगे। वहां पे अमरीक सिंह अपनी पढ़ाई कर रहे थे, एंड अमरीक सिंह वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन। बेसिकली नाम के लिए स्टूडेंट थे, मगर ये मिलिटेंट प्रोवाइड करवाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि अपने एजेंडा में जो एक जिसे कहते हैं ना मॉब या भीड़ जुटाना, वो जुटाने का काम अमरीक सिंह करते थे। तो अमरीक सिंह इनके एक सपोर्टर बन गए। तो भिंडरावाले जो एक तरीके से उन्होंने एक रिलीजियस अपनी एक इमेज क्रिएट करके रखी थी, तो वो भीड़ के बीच में नहीं जाते थे। भीड़ जुटाने का काम अमरीक सिंह के द्वारा किया जाता था। तो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करते थे। इट वॉज a symbiotic relationship, it was a mutual relationship। कल की क्लास में मैंने आपको इमरजेंसी के बारे में बताया था। बेसिकली डॉक्टर लोकेंद्र मलिक की लिखी हुई किताब द पावर ऑफ रायसीना हिल है। ये किताब वैसे किसी को पढ़ने की दरकार नहीं होती है आईएएस में, मैं तो बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इमरजेंसी लगी थी। इसमें एक चिट्ठी है 25 जून, इमरजेंसी देश में 26 जून को लग गई थी, ठीक है। 26 जून की तारीख थी जिस दिन बेसिकली 24 जून 1975 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी के जो भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं वो रोक दिए जाएं। ये 24 जून की बात है, और 26 जून को देश में इमरजेंसी घोषित हो गई थी, क्योंकि 25 जून को एक भाषण जयप्रकाश नारायण ने दिया था जिसको डिस्टरबेंस इन इंटरनल सिक्योरिटी माना गया था। तो श्रीमती गांधी ने 25 जून की शाम, देर शाम मतलब रात हो गई थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को। डियर राष्ट्रपति जी, as already explained to you a little while ago, information has reached us which indicates that there is an imminent danger to the security of India being threatened by internal disturbance. The matter is extremely urgent. I would have liked to have taken this to the cabinet, but unfortunately this is not possible tonight. रात हो चुकी है, अब कैबिनेट की मीटिंग बुलाना पॉसिबल नहीं है। I am therefore condoning our departure from the Government of India Transaction of Business Rules 1961 as amended up to date by virtue of my powers under Rule 12 thereof. I shall mention the matter to the cabinet tomorrow morning. In the circumstances, and in case you are so satisfied, a requisite proclamation under Article 352 of the Indian Constitution has become necessary. I am enclosing a copy of the draft proclamation for your consideration. As you are aware, under Article 352, Clause 3, even when there is an imminent danger of such a threat as mentioned by me, the necessary proclamation under 352, Clause 1 can be issued. I recommend that such a proclamation should be issued tonight itself, however late it may be, and all arrangements will be made to make it public as early as possible thereafter.
Yours with kind regards, yours sincerely, Indira Gandhi, the Prime Minister of India. और इस चिट्ठी के कुछ ही घंटों में एक नया प्रोक्लेमेशन, एक नया संदेश जारी हुआ। राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली, 25 जून 1975। In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 352 of the Constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmed, the President of India, by this proclamation declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbance. Undersigned, Fakhruddin Ali Ahmed, the President of India. ये दो चिट्ठियों ने पूरा देश का माहौल बदल के रख दिया। ये जैसे ही प्रोक्लेमेशन जारी हुआ, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंसमेंट हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया और देश में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारियां शुरू हुई। ये गिरफ्तारियों का जो दौर था, इसमें बहुत सारे लीडर्स इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, रामविलास पासवान, राम मनोहर लोहिया, ये सब जेल में डाल दिए गए। ठीक है। ऐसे में पंजाब से जो शिरोमणि अकाली दल के लीडर्स थे वो भी जेल गए, मगर उनमें से एक संत गुरचरण सिंह, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द शिरोमणि अकाली दल। उन्होंने पीछे से मोर्चा संभाला। वो जेल नहीं गए थे, उन्हें जेल में नहीं डाला गया था, और उन्होंने चीजों को काफी अच्छे से हैंडल किया। और यही दौर था जब संत जरनैल सिंह भिंडरावाला दमदमी टकसाल के हेड बन गए थे। तो दमदमी टकसाल का हेड बनना मतलब एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में एक सीनियर रैंक में, टॉप रैंक पर आ जाना। तो जब रैंक आपके पास आ जाती है, पोजीशन आ जाती है, तो आप अपने आप ही इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं। एक्चुअली क्या था कि इनका, जो मैंने आपको कल भी फिलॉसफी लिखवाई थी कि नशे छड्डो, अमृत चखो, गुरसिख बनो, ये जो फिलॉसफी थी, ये एक प्योर सिखिज्म की ओर ले जाने वाली फिलॉसफी है। ऐसे में जो मॉडर्नाइज्ड सिखिज्म की बात करने वाले जो सिख सेक्ट थे, सेक्ट मतलब होता है पंथ, किसी धर्म के नीचे पंथ होते हैं ना अलग अलग, तो ऐसे ही एक सिखिज्म में एक सेक्ट है निरंकारी, जिनके निरंकारियों के समागम वगैरह होते रहते हैं। ठीक है। निरंकारी जो है वो थोड़ा मॉडर्न या एडवांस्ड सिखिज्म की बात करते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी के नहीं होते हैं एज सच। उनसे इन्हें बड़ी परेशानी होती थी। मोरोवर, जो निरंकारी सेक्ट है उसे दिल्ली से फंडिंग भी मिल रही थी। बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, रिच थे, वो निरंकारी इसको फंडिंग भी देते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि दो ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो दमदमी टकसाल जो जिसके हेड थे संत भिंडरावाले, और एक दूसरा था अखंड कीर्तनी जत्था, ठीक है, जिसके हेड थे भाई फौजा सिंह। इन दोनों को बहुत प्रॉब्लम थी कि ये तो निरंकारीज को तो बिल्कुल मतलब नहीं करना चाहिए। निरंकारीज ने एक अपना समागम या एक सेमिनार टाइप का, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कह लो, सेमिनार कह लो, कुछ भी कह लो, या एक समझ लो एक जुलूस जैसा उन्होंने अमृतसर में ऑर्गेनाइज किया। ये जिस समय जुलूस अमृतसर में उस एरिया में पहुंचा जहां गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, तो वहां पर फिर क्लैश शुरू हो गया। ठीक है। भाई फौजा सिंह जो अखंड कीर्तनी जत्था के जो हेड थे, वो बाहर गए और उन्होंने निरंकारी चीफ जो थे, जो उनके जो गुरु थे, उनके गर्दन पर तलवार चला दी। ऐसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी जान नहीं गई, मगर वो गंभीर घायल हो गए। उनके जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, जो उनके साथ हमेशा पुलिस और जो सिक्योरिटी चलती थी, उन्होंने इमीडिएट रिटेलिएशन में भाई फौजा सिंह को गोली मारकर खत्म कर दिया। ये आपने अटैक किया और पुलिस जो उनके साथ जो चल रही है, उन्होंने गोली चलाई और खत्म कर दिया। भाई फौजा सिंह वहां पर खत्म हो गए। भाई फौजा सिंह खत्म हुए तो उनकी पत्नी बीबी अमरजीत कौर ने कहा कि संत भिंडरावाले ने मेरे साथ गद्दारी की है, वो मेरे पति के साथ थे, ये दोनों लोग जब थे तो उस समय भिंडरावाले कहाँ गायब हो गए थे, जिस समय मेरे पति के ऊपर गोलियां चली और वो मर गए। ठीक है। परेशान होकर के और उस गुस्से में उन्होंने, मतलब बीबी अमरजीत कौर ने और उनके जो अखंड कीर्तनी जत्था के जो और भी जो लोग थे, उन्होंने मिलकर के एक मिलिटेंट विंग तैयार की जिसका नाम है बब्बर खालसा। बब्बर खालसा ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मॉन्ट्रियल से नई दिल्ली और मुंबई आने वाले एरोप्लेन को
नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर एक्सप्लोड कर दिया था, जिसमें 329 पैसेंजर्स की जान चली गई थी। ये निरंकारी क्लैश के बाद के जो आउटफिट जो तैयार हुआ, उस आउटफिट ने वो घटना की थी। तो बब्बर खालसा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दो ऑर्गेनाइजेशन हमें ध्यान रखने हैं। एक तो बब्बर खालसा है जो मिलिटेंट तरीकों से काम करता है, मतलब आतंकवाद फैलाना, और दूसरा है सिख फॉर जस्टिस। सिख फॉर जस्टिस एक थोड़ा सोशल तरीके से या पॉलिटिकल तरीके से वो अपने काम को करता है, ठीक है ना। जैसे दो होते हैं ना, एक नक्सल होते हैं और एक होते हैं अर्बन नक्सल्स। तो अर्बन नक्सल्स कौन होते हैं? नक्सलवाद की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ अपने विचार रखने वाले प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी हो सकता है जो जो उस आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखता है। और वो नक्सलवादी नहीं है, उसने हथियार नहीं उठाए हुए हैं, मगर वो एक कैंपेन चलाता है उनके फेवर में। अर्बन नक्सल है। जब फरीदाबाद में होम मिनिस्टर्स का एक चिंतन शिविर हुआ था अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, so there was a point which the prime minister has had exclusively mentioned that India has a major threat, and that is the urban naxalism. Naxalism which is there in the red corridors, it is a palpable threat. We all know that these are the dangerous people, and we have a clear cut strategy how to tackle them. But these people who are urban naxals, who are professors in central universities, who are maybe researchers, who are academicians, they are posing a even greater threat to our country. प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरीदाबाद में ये वाली बात क्लियरली मेंशन की कि सिक्योरिटी एजेंसीज को चाहिए कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करो। तो दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जब हम खालिस्तान की बात करते हैं, तो एक तो वो है जिन्होंने क्लियरली हथियार उठाए हुए हैं, दैट इज बब्बर खालसा। मगर वो लोग जो पॉलिटिकल एजिटेशन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, वो मार नहीं रहे हैं किसी को, वो रेफरेंडम करा रहे हैं, वो स्पीचेस दे रहे हैं, बड़ी इतिहास की बातें बता रहे हैं। दे आर सिक फॉर जस्टिस, ठीक है। जिसका जिसका हेड है वो पन्नू, आजकल जिसके बड़ा न्यूज में आता है, अगर आप न्यूज देखते होंगे, ठीक है। चलिए तो जरा लिखना शुरू करते हैं। सिख निरंकारी क्लैशेस ऑन 1978। सिख निरंकारी क्लैशेस 1978। लिखिए, इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग द जत्थेदार, immediately after becoming the jathedar of Damdami Taksal, immediately after becoming the jathedar of Damdami Taksal, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले began to have problems with the Nirankaris. Began to have problems with the Nirankaris. Full stop. Next paragraph. Nirankari is a sect of Sikhism. Nirankari is a sect of Sikhism. Full stop. It was founded by Baba Dayal Singh. Nirankari is a sect of Sikhism. Full stop. It was founded by Baba Dayal Singh in 1851 in Punjab. It was founded by Baba Dayal Singh in 1851 in Punjab. Full stop. Baba Dayal Singh aimed at refocusing Sikhs on Adi Granth. ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ही एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी है जो ये कहता है कि जो पुराण है या जो उपनिषद है उनको छोड़ो, वेदों की ओर वापस लौटो, ओरिजिनल हिंदुइज्म को पकड़ो। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? सर, आर्य समाज।
यस, आर्य समाज। आर्य समाज कहते हैं ना कि वेद कभी गलत नहीं होते, चारों वेदों में आस्था रखो, बाकी चीजों को छोड़ो। ये सारा जितना तरीकों के जो नए नए तरीके के यज्ञ निकाल लिए हैं और ये पूजा विधियां निकाल ली हैं, वो सब कहते हैं ये सब बेकार है, इसको छोड़ो। जो ओरिजिनल है, जो कोर है, उसको पकड़ के चलो, जो ट्रू स्पिरिट है उसे पकड़ कर चलो। तो ऐसे ही आर्य समाज है, कुछ इसी तरीके की निरंकारी थे। और एक इत्तेफाक है कि आर्य समाज जो है वो सिखिज्म के खिलाफ था। ठीक है, लिखिए। लिखिए, एम्ड एट रिफोकसिंग सिक्स ऑन आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ मतलब गुरु ग्रंथ साहब जो आदि ग्रंथ है, फुल स्टॉप। दिस सेक्ट वॉज हेटेड बाय, दिस सेक्ट वॉज हेटेड बाय भाई फौजा सिंह। दिस सेक्ट वॉज हेटेड बाय भाई फौजा सिंह, who was the founder of अखंड कीर्तनी जत्था, who was the founder of अखंड कीर्तनी जत्था। अखंड कीर्तनी जत्था बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसके टीम्स जाते थे अलग 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 गुरुद्वारों को, ये टूर करेंगे और अलग गुरुद्वारों में जाकर के शबद कीर्तन करना, नाम सिमरन करना। ये सारा जो गुरुद्वारों में होता है ना, जो रागीज होते हैं गुरुद्वारों में, और एक उनमें हेड होते हैं जिन्हें बोलते हैं हुजूरी रागी। वो तो हेड होते हैं उन, वो जो म्यूजिक की जो टीम होती है। वैसे यूजुअली पहले 4 लोग होते थे, अब 3 होने लगे हैं। जनरली हर गुरुद्वारे में 3 लोग होते हैं, एक व्यक्ति गाते हैं, और या 2 लोग गाते हैं, दोनों ही हारमोनियम प्ले करते हैं, और एक उनके साथ तबले में रहता है कंपेनियनशिप। तो 3 लोगों की टीम होती है जो रागीज कहलाते हैं गुरुद्वारों में। बड़े बड़े गुरुद्वारों में हुजूरी रागी भी होते हैं। लिखिए, तो ये कीर्तन करने का काम है। द फाउंडर ऑफ अखंड कीर्तनी जत्था, फुल स्टॉप। एक्चुअली द निरंकारीज, एक्चुअली देन द निरंकारीज also received patronage, actually the Nirankaris also received patronage। patronage मतलब, patronage मतलब स्पॉन्सरशिप। सपोर्ट। स्पॉन्सरशिप, यजमान होते हैं ना। यजमान कौन होते हैं? पैट्रन्स ही तो होते हैं यजमान। पंडित आपके आते हैं तो आपसे क्या कहते हैं? यजमान ही तो बोलते हैं। जब आप पूजा करा रहे हैं पंडित से, तो आप पंडित को स्पॉन्सर कर रहे हैं ना उनके कामों के लिए। पंडित जी आप करो, हम पैसा देते हैं, तो यजमान ही तो हुए, तो आप उनको पैट्रोनेज दे रहे हैं। ठीक है, लिखिए। Actually, the Nirankaris also received patronage from Delhi, patronage from Delhi, which made Sikh organizations hate them, which made Sikh organizations hate them. Full stop. Next paragraph. 13th April 1978, 13th April 1978 was the day of Baisakhi. 13th April 1978 was the day of Baisakhi। 1919 में भी 13 अप्रैल का दिन था बैसाखी का, जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग की डेट है 13 अप्रैल 1919, जिस दिन वो महाकायर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी उन निहत्थे लोगों पर। मैं तो कहता हूं जैसी गोली जनरल डायर के चेलों के पास थी, ऐसी एक एक बंदूक जरा उन लोगों को भी दे देते, फिर आमने सामने की हो जाती, देख लेते किसमें कितना दम था। निहत्तों पे गोली चलाना, उन्हें मौत के मुंह में धकेल देना, ये तो कहीं का मुझे लगता नहीं। ठीक है, टीयर गैस कर सकते थे, अनाउंसमेंट कर सकते थे, लाठी चार्ज करवा सकते थे, मारो पकड़ के सबको खदेड़ दो, पुलिस ऐसी करती है। आज भी कलेक्टर्स होते हैं, आज भी एसपीज एसएसपीज कमिश्नर्स होते हैं। वो मैंने कभी नहीं सुना। विरोध प्रदर्शन बहुत हुए इस देहरादून में, सरकार के खिलाफ ऐसा विरोध प्रदर्शन इस साल के शुरुआत में देखने को मिला था। घंटाघर पे पूरा घेर लिया था, लड़कों ने घेर लिया था, मगर गोली नहीं चलाई पुलिस ने, डंडे मारे, खदेड़ दिया सबको। ठीक है, तो 1919 में भी 13 अप्रैल थी, और 1978 में भी 13 अप्रैल का दिन बैसाखी का दिन था। लिखिए, आउटसाइड द गोल्डन टेम्पल,
बैसाखी के बाद फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे। आउटसाइड द गोल्डन टेम्पल Nirankaris were taking out a religious procession. Outside the golden temple, Nirankaris were taking out a religious procession. Nirankaris were taking out a religious procession. Full stop. लिखिए जनता अकाली कोलिशन गवर्नमेंट, जनता अकाली, जनता डैश अकाली coalition government was in the power. Janta Akali coalition government was in the power. And Nirankaris had links with Hindu traders. And Nirankaris had links with Hindu traders who supported the Jan Sangh. Who supported the Jan Sangh. Nirankaris had links with Hindu traders who supported the Jan Sangh. तो जन संघ से ही जनता पार्टी बनी थी। मोरारजी देसाई का जो प्रधानमंत्री जी का जो वोट बैंक था, उस वोट बैंक के जो इन्फ्लुएंशियल रिच लोग थे, जो एलीट कास्ट था, उनमें से बहुत से लोग, पंजाब के लोग, निरंकारीज को सपोर्ट करते थे। आप अभी भी देखेंगे तो निरंकारीज के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत रिच लोग होते हैं, बहुत उनके समागमों में जो अटेंड करते हैं वो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। जिन पे पैसा होगा वो बड़ी बड़ी डोनेशन देंगे, उससे वो आइडियोलॉजी उतनी ज्यादा थ्राइव करेगी। पैसा तो चाहिए होता है ना। अगर आपको कोई अपने कोई भी विचार है, कुछ भी करना है, तो आपको जगह जगह कैंप लगाना पड़ेगा। कैंप कैसे लगेगा? पैसों से। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती थी जिससे ये लोग चिढ़ते थे, और इन्होंने कहा कि भाई ये सब नहीं चलने देना। अब वो बिल्कुल उनके नाक के नीचे आ गए, वहां अमृतसर में जहां वो सब खुद बैठ रहे हैं। आप उनकी टेरिटरी में एक तरीके से एंट्री ले रहे हैं अब। ठीक है, लिखिए फुल स्टॉप। एजिटेटेड संत भिंडरावाले, एजिटेटेड संत भिंडरावाले announced that he will not allow this Nirankari convention. Agitated Sant Bhindrawale announced this Nirankari convention, announced that he will not allow this Nirankari convention to take place. To take place. Full stop. Full stop. He along with Bhai Fauja Singh, he along with Bhai Fauja Singh reached the convention. Reached the convention. भाई फौजा सिंह कौन थे? अखंड कीर्तनी जत्था वाले। ठीक है, he along with Bhai Fauja Singh reached the convention. Full stop. Suddenly Bhai Fauja Singh drew his sword. Suddenly Bhai Fauja Singh drew his sword and swiped at the neck of, and swiped at the neck of Nirankari Guru, swiped at the neck of Nirankari Guru Baba Gurbachan Singh, Nirankari Guru Baba Gurbachan Singh, and wounded him severely. Nirankari Guru Baba Gurbachan Singh and wounded him severely, गंभीर रूप से घायल कर दिया। किसी के गले पे तलवार फिरा दी जाती है तो वैसे भी वो इंसान तो समझ लो चला ही गया। बचा तो तब बचा जब भगवान संग खड़े हैं, वरना तो समझ लो गया। तलवार तो ऐसी चीज होती है। अभी लखनऊ में एक घटना ऐसी, प्रयागराज में सॉरी, एक घटना अभी 1-2 दिन पहले हुई है, जिसमें एक यूपी रोडवेज के कंडक्टर के ऊपर ऐसे ही धारदार हथियार से हमला कर दिया एक लड़के ने, while he was issuing tickets. पुलिस ने आड़े हाथ लिया है। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए रेड डाली, उसने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें पुलिस ने जवाब देते हुए फायर खोलना पड़ा पुलिस को, और वो लड़के के पैर में गोली लगी। समझिए, मतलब पहले कंडक्टर को घायल करना, उसको खत्म कर देने के इरादे से, और बाद में फिर पुलिस के ऊपर गोलियां चलाना।
वो भी तब जब हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी तो डिग्री भी हासिल नहीं हुई है। वीडियो भी बनाई है, इशू भी कर दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है, और उसमें नाम ले रहे हैं जोर जोर से इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। बताइए, दुस्साहस हो तो इस हद तक हो, वरना ना हो। लिखिए, इन रिटेलिएशन गुरुज बॉडीगार्ड्स, इन रिटेलिएशन गुरुज बॉडीगार्ड्स shot dead Bhai Fauja Singh. In retaliation, Guru's bodyguards shot dead Bhai Fauja Singh. Immediately a battle broke out. Immediately a battle broke out, which claimed the lives of 12 Sikh and 3 Nirankaris. Which claimed the lives of 12 Sikhs and 3 Nirankaris. 6 सिखों और 3 निरंकारियों की जान चली गई। Claimed the lives of 12 Sikhs and 3 Nirankaris. Full stop. हेडिंग डालिए बब्बर खालसा। बब्बर खालसा, बब्बर खालसा। देखिए, आफ्टर द अनटाइमली डिमाइस ऑफ भाई फौजा सिंह, बब्बर खालसा में लिखेंगे, आफ्टर द अनटाइमली डिमाइस ऑफ भाई फौजा सिंह, हिज विडो बीबी अमरजीत कौर, हिज विडो बीबी अमरजीत कौर, अनटाइमली डिमाइस, डिमाइस निधन, DEMISE, डिमाइस ऑफ भाई फौजा सिंह, हिज विडो बीबी अमरजीत कौर, who was now the leader of Akhand Kirtani Jatha, who was now the leader of Akhand Kirtani Jatha। आपका कहाँ छूटा? कितनी छूट गई है? कोई बात नहीं, हम पूरा सुनाएंगे दोबारा, पूरी कथा होगी, अब शुरू से शुरू करेंगे। बताइए कहाँ लिखा था लास्ट? आफ्टर दी अनटाइमली डिमाइस ऑफ, देखो मैंने पहले भी बोला है, अगर आपका छूट जाता है आप मुझे बताओ, इधर उधर मत झांको, क्योंकि हो सकता है आपका पड़ोस वाला भी गलत लिख रहा हो। तब हम एक ही जैसे ही तो हैं, सब भारत माता के सपूत है। देखो, आफ्टर द अनटाइमली डिमाइस ऑफ भाई फौजा सिंह, हिज विडो बीबी अमरजीत कौर, हिज विडो बीबी अमरजीत कौर, हु वॉज नाउ द लीडर ऑफ अखंड कीर्तनी जत्था। आपका फिर छूट गया, हु वॉज नाउ द लीडर ऑफ अखंड कीर्तनी जत्था। देखो, सुबह आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो सुना करो FM, और FM में वो जो बोलते हैं ना, उसको लिखने की कोशिश किया करो। यही एक तरीका है अपनी स्पीड बढ़ाने का। मैं इसलिए बार बार FM बोलता हूँ क्योंकि वो उस न्यूज को आप दिन में काफी बार सुन सकते हैं, वो सेम ही बोलते हैं, सवेरे से वो एक ही न्यूज बोलते रहते हैं। ठीक है, तो उससे आप अपनी स्पीड को सुधार सकते हैं। जैसे बच्चों से कहा जाता है जिन्हें माइक का फियर होता है ना, स्टेज फियर, उनसे कहते हैं शीशे के सामने खड़े होकर के बोलो, तो उससे खतरा, वो खतरा कह रहा, जो 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 झिझक होती है, पैर कांपना है और ये सब है, वो सब निकल जाता है। ठीक है, भगवान का इतना शुक्रिया मैं कहता हूँ, मेरे कभी पैर नहीं कांपे स्टेज पर खड़े होकर के, चाहे कुछ हुआ हो, क्योंकि मुझे लगा इंसान ही तो खड़े हैं सामने, कोई शेर चीते सामने खड़े होते तो पैर भले ही कांप जाते। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो, कोई जो चीज है ना, हमें अभी अभी इसी स्टेज पर पकड़ लो कि हमारी वीकनेसेस क्या क्या है। जैसे स्पीड अगर नहीं आ रही है, एक तो बहुत सा होता है कि जो पेन आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके जो जो उंगलियां हैं वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, वो सुटेबल नहीं है। वो पेन हो सकता है जरूरत से ज्यादा या तो मोटा है या फिर पतला है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो पेन आपकी जो उंगलियों को सूट करे, वो आप ऐसा पेन इस्तेमाल करें, और वही एक पेन अब जब तक आप कलेक्टर साहब हो ना जाओ तब तक आप उसी पेन को चलाओ। ये हर महीने जो नया पेन खरीद के लाते हैं ना, उन लोगों की राइटिंग पे और उनकी राइटिंग स्पीड पे, दोनों पे बहुत असर पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अपनी राइटिंग पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि सब कुछ आपकी राइटिंग ही है। प्रीलिम्स में तो काले पेन से गोले भराओगे, वो तो डॉट पेन ले जाओ, कोई भी बॉल पेन ले जाओ, वो तो बात खत्म हो गई।
फिर जब मेंस आता है तो मेंस में तो 9 पेपर लिखने होते हैं और उसमें आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि बस लिखते ही जा रहे हैं, स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी, तब जाकर के बात बनती है। लिखिए, ये बार बार छूटना जो है, क्योंकि मैं तो बोल दे रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 50 दफा और रिपीट कर दूंगा, मुझे क्या जा रहा है, पैसे मिल रहे हैं ये काम करने के। मगर आपका पेपर छूटेगा तो वो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आप ही के लिए। उस वीकनेस पर जरा काम करो। who was now the leader of Akhand Kirtani Jatta caused the formation of Babbar Khalsa as a breakaway militant faction of the Akhand Kirtani Jatha breakaway militant faction of the Akhand Kirtani Jatha. Full stop. BB Amarjit Kaur was the supporter of Anandpur Sahib resolution and autonomy of Punjab. Was the supporter of Anandpur Sahib resolution and autonomy of Punjab. आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन आपको सबको पता है ना, क्या क्या बातें थी उसमें? वो सारे गुरुद्वारा जो है एक बैनर के नीचे लेके आए, ठीक है। सबसे बड़ी डिमांड तो ये थी कि केवल 4 सब्जेक्ट्स अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट रखे, एंड देवर डिफेंस, कम्युनिकेशंस, करेंसी एंड फॉरेन रिलेशंस। ये 4 सब्जेक्ट्स को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट पंजाब को दे दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक डिमांड थी। एक दूसरी डिमांड थी कि जो बॉर्डर्स, जो पंजाब के बॉर्डर के बाहर आसपास के जो पंजाबी मेजोरिटी एरियाज हैं, पंजाबी स्पीकिंग है, उन्हें ले आओ। मतलब रीएडजस्टमेंट ऑफ पंजाब बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा एंड ऑल्सो विद राजस्थान। जो 3 राज्यों से जो बॉर्डर टच हो रहा है उसको रीएडजस्ट करना। तो ये कुछ मेजर ऐसी डिमांड्स थी जिनको पूरा, देखो कोई स्टेट अपने बिल्कुल नहीं टच करने देता बॉर्डर, बिल्कुल नहीं करने देगा, ठीक है। जैसे आपको पता है एक बेलगाम का इश्यू चलता है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, बेलगावी को लेकर के, वो बहुत पुरानी लड़ाई हो गई है। एरियाज ऐसे डिस्प्यूटेड होते हैं बॉर्डर पर कि ये किसका, इस राज्य का है कि उस राज्य का है, कोई राज्य छोड़ता नहीं है। एक एक इंच जमीन के लिए सालों साल लड़ाई चलती रहती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहाँ कहाँ मैटर चलते पड़े रहते हैं, ठीक है। चलो लिखो। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, हर मिशन वाज टू फाइट द threat to Sikhism posed by Nirankaris, Nildaris, Nirankaris, Nildaris, and Radha Swamis, जिनके राधा स्वामी सत्संग व्यास होते हैं। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में राधा स्वामी सत्संग व्यास में जंबो साइट बनाई गई थी, बहुत बड़े लेवल पर जो साइट बनी थी जहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था जब, तो राधा स्वामी सत्संग व्यास को जंबो साइट घोषित किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। इतने बड़ा एरिया होता है, किसी भी मेजर सिटी में आप घुसेंगे तो एक राधा स्वामी का सत्संग व्यास और दूसरा एक नवीन मंडी स्थल, ये 2 चीजें तो कॉमन है। किसी भी बड़े शहर में आप एंट्री लोगे तो वो बाहर आउटस्कर्ट्स में मिल ही जाएगा। नवीन मंडी, एक जो जैसे नैम बोलते हैं ना, ई नैम, चलो ठीक है छोड़ो, जाने दो। लिखो, her mission was to fight the threat to Sikhism posed by Nirankaris, Nildaris, Radha Swamis
as well as from Hindu organizations, like राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। वैसे ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड विश्व हिंदू परिषद, फुल स्टॉप, हेडिंग डालिए भिंडरावाले अंडर अरेस्ट। तो हम सब ने देखा कि ये जो समय चल रहा है बेसिकली 1977 से लेकर के 1980 तक का जो टाइम कहेंगे, तो असल में क्या हुआ कि 2-2.5 साल ही वो सरकार चल पाई थी, कोलिशन गवर्नमेंट, जो जनता पार्टी और अकाली की जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, गठबंधन की सरकार, वो 80 में टूट गई और 1980 में सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई श्रीमती इंदिरा गांधी, वो लौट आई पावर में। यही उनका फाइनल टेन्योर था। 80 में श्रीमती गांधी लौटी और 84 में शी वॉज असैसिनेटेड। ठीक है, तो ये जो 80 वाला जो टाइम था, इसमें क्या हुआ कि श्रीमती गांधी ने फिर स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने अब शुरू किए, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है मैटर जो है। ठीक है, तो ये जो टाइम था, इस वक्त क्या हुआ कि कोइंसिडेंटली पंजाब में बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों की हत्या होनी शुरू हो गई थी, जिसमें से एक थे लाला जगत नारायण, ही वॉज द चीफ एडिटर ऑफ पंजाब केसरी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किया गया एक अखबार था। लाला लाजपत राय को खुद को ही पंजाब केसरी बोला जाता है। ठीक है, और इसके चीफ एडिटर लाला जगत नारायण, इनकी हत्या पंजाब के लुधियाना शहर, जालंधर शहर में हो गई थी। इससे थोड़े दिन पहले ही बाबा गुरबचन सिंह, जिनके ऊपर भाई फौजा सिंह ने तलवार चला दी थी, इनकी दिल्ली के इनके आवास पर गोली मार करके हत्या कर दी गई। अब ये दो मैटर्स ऐसे हो गए, एक तो निरंकारी गुरु की हत्या होना दिल्ली में, और दूसरा जालंधर में सरेआम लाला जगत नारायण की हत्या होना। श्रीमती गांधी ने कहा आई कैन नॉट टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस, उन्होंने एक्शन लेने के लिए बोला। और जब एक्शन हुआ तो फिर पुलिस लगेगी। अब तो दिल्ली से ऑर्डर आया पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और जब पुलिस गई तो ये मिले नहीं। वो जिस जगह पर गए थे पुलिस, वो हरियाणा में पड़ता है। वो पुलिस वहां तक जब तक पहुंची तब तक वो वहां से निकल गए, अपने मौके अपनी जगह पर पहुंच गए, जो सेफ एरिया जो था वहां। तो पुलिस को पीछे से कुछ नहीं मिला। जो लड़ाई हुई उनके फॉलोअर्स में और पुलिस के बीच में, उसमें उस गाड़ी में आग लग गई जिस गाड़ी में संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की सारी स्पीचेस के रिटन फॉर्म रखे हुए थे। वो जब बोलते थे तो उनके साथ एक शॉर्ट हैंड करता था एक आदमी। शॉर्ट हैंड जानते हैं ना, जब हम बोलते हैं तो उसे जल्दी जल्दी लिख के और फिर उसे फाइनल वो करके फेयर ड्राफ्ट, वो फेयर ड्राफ्ट की पूरी पोतियां, क्योंकि उस टाइम में डिजिटल फॉर्मेट तो होते नहीं थे, तो सारे कागज रखने पड़ते थे। कभी संत जी को रेफरेंस चाहिए तो उन्होंने अपनी वो स्पीच निकलवा ली, तो गाड़ी में सारी स्पीचेस रख के चलते थे वो। उस गाड़ी में आग लग गई। तो उन्होंने जिस दिन से चार्ज संभाला था दमदमी टकसाल का, वो से सारे जितने भी उनके जो उनके भाषण थे वो सारे उसकी ओरिजिनल कॉपी जलकर राख हो। उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि अब तो मैं इंदिरा गांधी से बिल्कुल पूरा बदला निकाल करके रहूं। कहते हैं कि जो ये घटना थी, यही वो घटना थी जिससे खालिस्तान की डिमांड उनके सिर पर सवार हो गई थी। अदरवाइज वो खालिस्तान या एक नया देश बनाने के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं थे। मगर कोई एक चीज होती है जो हमारे ईगो को हर्ट कर देती है, और उस समय कहते हैं ना कि मोहात भवति सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये संस्कृत का बड़ा अच्छा श्लोक है कि जब हमें क्रोध आता है ना तो हम सम्मोहित हो जाते हैं। तो हमारी बुद्धि हरती है, और जब बुद्धि हरण हो जाती है तो फिर हम शून्य की ओर बढ़ने लगते हैं, अपने सर्वनाश की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, रामायण जब संस्कृत में लिखी गई
तो उसमें भी एक बात कही गई है। उसमें क्या, उन्होंने वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण लिखी, तो उन्होंने उसमें लिखा कि न श्रूयते पूर्व ना न निर्मितो केन न दृष्ट पूर्वा न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। कि ना कभी किसी ने देखा, न कभी किसी ने सुना, न कभी किसी ने बनाया। क्या चीज? सोने का हिरण। कभी नहीं किसी ने सुना सोने का हिरण। कभी आपने सुना सोने का हिरण होता होगा? कभी नहीं सुना। मगर रघुनंदन की तृष्णा तो देखिए कि सोने का हिरण है, सोने का हिरण है, भगते चले गए उसके पीछे। क्यों? क्योंकि जब विनाश का समय नजदीक आता है तो हमारी बुद्धि फिर जाती है। हमें यूजुअली जो हम काम कभी ना करें, मगर जब अपना विनाश का समय नजदीक है तो हम वो काम जान करके करते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं, वो वर्लपूल में फंस जाते हैं, एक भंवर में फंस जाते हैं और हमारा विनाश हो जाता है। बिल्कुल पक्की बात समझ। हो सकता था उस बात, अरे आप इतने ज्ञानी थे, आप ही की तो स्पीचेस थी भाई। आज मेरे ये नोट्स हैं, ये रहे ना, कागज है, ये जलकर राख हो जाए तो क्या मैं सरकार के विरुद्ध आवाज उठा दूंगा? मैंने तो पिछले साल भी यही बोले थे, तो मैंने जो बोला था उसका रिटन फॉर्म यही है। अब अगर मैं ऐसे में एक संकल्प ले लूं कि उत्तराखंड जो है नया देश बना देंगे, तो फिर मेरा भी अंत नजदीक है। क्योंकि सीआरपीएफ है, आर्मी है, सरकार है, सब है। एक गुस्सा किस हद तक का, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा ना। अब गुस्सा तो पिताजी कह रहे थे कि एक फूंक मारता है तो पेड़ गिर जाता है। क्या गुस्सा पाया होगा? कल ही हमने देखा। अब पिताजी शह भी दे रहे हैं कि ऐसा भी हमारा लड़का फूंक मारता है तो पेड़ गिर जाता है। वो लड़का देख लो 84 आते आते क्या हुआ। अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है हमेशा। गुड पेरेंटिंग, एथिक्स में गुड पेरेंटिंग पर बहुत बल दिया गया है। बच्चों को जरूरत से ज्यादा आप उनके ऊपर लगाम ना लगाएं, उन्हें बैल ना समझें, घोड़ा ना समझें, मगर उनको एकदम फ्री भी ना छोड़ दें कि जाओ बेटा जो मर्जी आए वो करो। मेरा लड़का दिन में 100 बार दोहरा सकता है वो जो उसने जो आज रटा है। वो बचपन से वो सुन रहा होगा जो हमने सुन लिया आज इतने साल के बाद, तो वो तो सुन ही रहे होंगे कि हमारे पिताजी क्या बोल रहे हैं। उससे सोचो बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। ईगोइस्टिक तैयार हुआ ना लड़का। ऐसा ईगो किस काम का? वो भी जब हम संत हैं तब। इसको कहते हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी। एक लाइन है कि जब हम संत बन जाते हैं ना, संत, तो हमारे अंदर एक अलग तरीके का अहंकार आ जाता है। वो अहंकार क्या होता है? मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने ये भी त्याग दिया, अब मैं सबको ये बताता रहता हूँ मैंने क्या क्या कर दिया संत बनने की राह में। तो मैं अपनी तारीफ करते नहीं थक रहा, पूरे दिन मैं सबको बता रहा हूँ मैंने क्या क्या कर दिया, मैंने क्या क्या कर दिया। तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी बन गए। अहंकार हमें जीरो की ओर, शून्य की ओर लेकर के जाता है। देखिए भिंडरा वाले अंडर अरेस्ट। इन 1980 श्रीमती गांधी रिटर्न टू द साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक रायसीना हिल का लेफ्ट हैंड साइड वाली बिल्डिंग है जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बने हुए हैं। तो जब हम साउथ ब्लॉक बोलते हैं तो बेसिकली हम प्रधानमंत्री कार्यालय की बात कर रहे हैं। ठीक है। इन 1980 श्रीमती इंदिरा गांधी रिटर्न टू द साउथ ब्लॉक। फुल स्टॉप है। हाँ हाँ, पीएमओ लिख लो, आप पीएमओ लिख लो, पावर लिख लो, कुछ भी लिख लो। कभी आप दिल्ली जाओ, दिल्ली गए हो घूमने? देखा है राष्ट्रपति भवन सामने से? कभी जाओ विजय चौक पर, जब आप विजय चौक पर खड़े होकर राष्ट्रपति भवन को देखते हैं तो आपके राइट हैंड साइड पर नॉर्थ ब्लॉक है और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर साउथ ब्लॉक है। ठीक है। राइट हैंड साइड जो नॉर्थ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक के पीछे पड़ता है आपका संसद भवन। दोनों, वो सर्कुलर वाला भी जो पुराना संसद भवन है और अभी नया वाला भी जो ट्राइंगुलर है, वो दोनों नॉर्थ ब्लॉक के पीछे पड़ते हैं। सामने राष्ट्रपति भवन है वो पहाड़ी के ऊपर, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में साउथ ब्लॉक है जिसमें हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, जिसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी बोलते हैं। चाणक्यपुरी एरिया पीछे है। चाणक्यपुरी इज द डिप्लोमेटिक जोन जहां पर सभी देशों की
एम्बेसीज हैं। बाय द वे अफगानिस्तान ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है भारत में, अगर इस बात को आपने ध्यान दिया हो। अफगानिस्तान ने अब खत्म कर दिया, अब हमारे और अफगानिस्तान के बीच में किसी तरीके के कोई संबंध नहीं है। लिखिए, ज्ञानी जैल सिंह अ प्रो सिख लीडर, ज्ञानी जैल सिंह अ प्रो सिख लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ज्ञानी जैल सिंह अ प्रो सिख लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब became the union home minister। ज्ञानी जैल सिंह, ZAIL, अ प्रो सिख लीडर, सिख हितैषी नेता थे, प्रो सिख लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब became the union home minister। जिस सीट पर आज अमित शाह जी हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, फुल स्टॉप। इन पंजाब श्री दरबारा सिंह became the chief minister। इन पंजाब श्री दरबारा सिंह became the chief minister। अब एक नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, इसको फर्स्ट पॉइंट कर लो आप चाहो तो, नेक्स्ट पॉइंट आप बनाओ आप। देखिए, ऑन 24 अप्रैल 1980, ऑन 24 अप्रैल 1980 बाबा गुरबचन सिंह द गुरु ऑफ द निरंकारी सेक्ट, बाबा गुरबचन सिंह द गुरु ऑफ द निरंकारी सेक्ट was shot dead at his residence, was shot dead at his residence in New Delhi, was shot dead at his residence in New Delhi। Full stop। दिल्ली में किसी की हत्या हो जाना, वो भी इतने बड़े इंसान की, राजधानी में, समझ रहे हैं आप ग्रेविटी ऑफ द मैटर। कहीं किसी गांव देहात में ये घटना नहीं हुई थी, देश की राजधानी दिल्ली में निरंकारी सेक्ट, जिसको जिसको बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से फंडिंग भी आ रही थी, बड़े बड़े लोगों से लिंक्स भी थे, बहुत बड़े बड़े लोग इनके फॉलोअर भी थे, ऐसे गुरु की हत्या हो जाना उनके घर पे ही। वो कहीं से, उन कुछ लोग इंतजार कर रहे थे उनका कि गुरुजी कब आएंगे, गुरुजी अभी बाहर हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। गुरुजी आए तो उनकी वहीं के वहीं गोली मार के खत्म कर दिया गया। अब बताइए, ये तो बहुत मेजर सिक्योरिटी ब्रीच है। एक ऐसे इंसान की सिक्योरिटी जिसने एक समय में किसी को गोली मारकर रिटेलिएशन में खत्म कर दिया था, ऐसे इंसान को खत्म कर देना, ये बहुत मेजर टास्क था। ये बब्बर खालसा ने इस घटना को अंजाम दिया था, वही बब्बर खालसा जो भाई फौजा सिंह की डेथ के बाद बना था। तो वो जिस काम के लिए बने थे वो काम उन्होंने ले लिया। मगर कहते हैं ना कि शेर का जो मुंह होता है उसमें अगर इंसान का खून लग जाए तो अब वो इंसान को ही खाएगा आइंदा भी। ठीक है, तो ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, एक बार इनको मजा आ जाता है ऐसा काम करने में। देखो, भगवान ने एक बैलेंस स्ट्राइक किया हुआ है, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं, और हमेशा से हैं, हमेशा से भी हैं। ठीक है, यदि धर्मराज युधिष्ठिर थे तो उन्हीं के परिवार में दुर्योधन भी थे। ठीक है, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। राम थे, राम इतने महान राम, उनकी माता जी थी कैकेयी, घर में ही, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, उसी उसी जियो कोऑर्डिनेट पर बैलेंस स्ट्राइक हो रहा है, जहां आप खड़े हुए हैं उसी अयोध्या में, कोई बाहर जाने की, जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही देख लो। कोई एक ऐसा है जिसने आपको 14 बरस के लिए भेज दिया कि जाओ। ठीक है, तो ये तो बुरे लोग हैं कि क्या कर सकते हैं, आज तक है। 329 329 लोगों का क्या दोष था जो बम विस्फोट करके उस पूरे एरोप्लेन को उड़ा दिया गया, बताओ। 329 लोगों में से हार्डली 29 लोग होंगे जिन्हें आपकी सारी बातें पता भी होंगी, जो मरे थे उसमें से हार्डली हो सकता है उन 29 को भी ना पता हो, जिनके लिए वो शिकार हो गए, मर गए, जल भी गए, और उस पानी में अटलांटिक ओशन में गिर गए, जिस दुनिया के सबसे ठंडा महासागर है, और कभी आइंदा मिले भी नहीं, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, वो कहाँ चले गए। उनका क्या दोष था, वो मॉन्ट्रियल से उड़े थे कि बंबई जा रहे हैं साहब। ठीक है, तो वो उस तरीके के लोग हैं।
और मैं आपको बताऊं, एक हमारे यहाँ यूनियन मिनिस्टर थे तिवारी जी, उनका मनीष तिवारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनके फादर जो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, उसमें प्रोफेसर थे, और वो पंजाबी के प्रोफेसर थे, और वो बहुत इसमें हिंदी और पंजाबी को लेकर के उन्होंने बड़ा काम अच्छा कर रखा था। उन्होंने घर पे गोली मार के खत्म कर दिया, उन्हें घर पे ही मार दिया, खत्म, मॉर्निंग में। सर हैं घर पे, उनकी पत्नी बोली कि अभी आप बैठिए, वो योगा व्यायाम कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। स्टूडेंट आए हैं यूनिवर्सिटी से, और प्रोफेसर बाहर। प्रोफेसर को कोई सिक्योरिटी मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती है। प्रोफेसर के घर पे 2 लड़के आए हैं, उनकी पत्नी को क्या पता, मार दिया, खत्म कर दिया, ड्राइंग रूम में खत्म कर दिया, उनकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आज तक पता नहीं चला कौन मार के चला गया। उस टाइम में ना सीसीटीवी होते थे, उस टाइम में ना इस तरीके से जो सिम कार्ड और आपका ये सब ट्रेस हो जाता है, कुछ भी नहीं होता था, पता ही नहीं चला कभी, आज तक पता नहीं चला। लड़का यूनियन मिनिस्टर हो गया तब भी पता नहीं चला मारा किन्होंने, सजा किसी को नहीं हुई। वो लेवल है। लिखिए, ऑन 24 अप्रैल 1980 बाबा गुरबचन सिंह, ये तो आप लिख चुके हैं ना, शॉट डेड इज एट हिज रेजिडेंस इन न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप। लिखिए, this was the outcome of vendetta, this was the outcome of vendetta, vendetta, this was the outcome of vendetta which Bhindranwale held against, this was the outcome of vendetta which Bhindranwale held against him since the death of Bhai Fauja Singh. This was the outcome of the vendetta which Bhindranwale held against him since the death of Bhai Fauja Singh. Since the death of Bhai Fauja Singh. Stop. आज आपकी नेक्स्ट क्लासेस की है पॉलिटी। क्या पढ़ रहे हैं पॉलिटी में? है तब तो फिर एफआर वगैरह तो सब हो चुका होगा आपका, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, 2-4 सवाल कर लिए जाए क्या? तब तक हाथ को भी थोड़ी राहत मिलेगी। है नहीं हुआ? ठीक है, थोड़े दिन में ये भी नहीं होगा जो आज हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। ऑन 9 सितंबर 1981, ऑन 9 सितंबर 1981 लाला जगत नारायण चीफ एडिटर ऑफ पंजाब केसरी, लाला जगत नारायण चीफ एडिटर ऑफ पंजाब केसरी। एक्चुअली इनको क्यों मारा? अब आपके मन में आ रहा है लाला जगत नारायण को क्यों मारा? पंजाब केसरी जो अखबार था ना, वो प्रो निरंकारी था। देखो, ये कह देना कि हम न्यूट्रल है, एक जुमला होता है, ये जुमला है। जुमला समझते हैं ना, मजाक, बेहुदा मजाक, या एक लोक लुभावन स्टेटमेंट दे दिया। जैसे एक जुमला हो गया कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, ये एक जुमला है, क्योंकि हम ऐसा कभी करते तो है नहीं कि हम हमेशा सच बोल रहे हैं। ठीक है, अभी कोई भी मीडिया हाउस ये कह दे कि हम एकदम न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल नहीं है, नॉट इवन द डीडी, क्योंकि डीडी प्रो गवर्नमेंट होता है। आप एक इंसान है, आपका एक दिमाग है, तो आप में सही और गलत का एक विवेक भगवान ने आपको दिया है कि कोई चीज है, हाँ कोई नहीं है, कोई नहीं, किसी का भी नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो। भगवान भी नहीं थे न्यूट्रल, भगवान भी न्यूट्रल नहीं थे, वो भी तो अर्जुन के साथ खड़े हो गए थे जाकर। तब फिर कोई न्यूट्रल नहीं होता है। जिसमें सही और गलत का विवेक है ना, विवेक समझते हैं ना, नीरशीर विवेक बोलते हैं, सही गलत के बीच में फैसला करने की जो विजडम होता है, अगर वो मुझ में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे हर चीज इक्वली पसंद आ रही है। ऐसा कैसे हो गया? अरे आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, एक आपकी प्लेट में मैं आपको बहुत सारी चीजें लगा करके दे दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर सब अच्छी लगती भी हैं तो कोई चीज होंगी जो ज्यादा अच्छी लगती है और कोई चीज होती है जो कम अच्छी लगती है। इतना तो होता ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी अगर मेरी थाली में 5 चीजें आई, मुझे पांचों एक बराबर अच्छी लग रही है, मैं तो सबको एक समय में खा जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ये कह देना कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं, ये कोई भी इंसान नहीं बोल सकता, कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं बोल सकता, जिसको न्यूट्रल लेने के लिए जो बोला जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है।
वो तो ये कह लो नौकरी बचाने का अपना सबके ऊपर डंडा रहता है, कोई उल्टा काम करना नहीं चाह रहा, मौका अगर दे दो तो वो भी अपना बता देंगे कि वो किस फैक्शन से जुड़े हुए हैं। यही होता है। तभी ऐसा होता है कि एक गवर्नमेंट आती है तो ब्यूरोक्रेट चाहते हैं कि चलो अब दिल्ली डेपुटेशन छोड़ करके स्टेट में जाएं, और फिर एक दूसरी गवर्नमेंट आती है तो स्टेट में काम करने वाला लिख के देता है कि अब मुझे दिल्ली में डेपुटेशन पे बुला लिया जाए। ये ब्यूरोक्रेसी में ऐसा होता है, क्योंकि अब जो चीफ मिनिस्टर आएंगे वो मेरा जीना मुश्किल कर देंगे इस स्टेट में। ऐसा होता है, क्योंकि हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। ये बात बिल्कुल बेमानी है, एक जुमला है। न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं भाई? ठीक है। तो पंजाब केसरी के जो जो लाला जगत नारायण थे, उनके चीफ एडिटोरियलशिप में जो अखबार जो निकल रहे थे, उस अखबार में एंटी खालिस्तानी या एंटी भिंडरावाला सेंटिमेंट्स को खुलकर छापा जाता था। पंजाब से जालंधर से छप के पेपर निकल रहा है, और पन्ना खोला, लो फर्स्ट पेज पर ही सामने कुछ ना कुछ उनका उल्टा लिख दिया। तो वो एक टारगेट पर थे। बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई थी, सबका नाम तो नहीं लिखवाया जा सकता है, मगर मेजर मेजर लिख रहे हैं। ऑन 9 सितंबर 1981 लाला जगत नारायण, चीफ एडिटर ऑफ पंजाब केसरी, was shot dead in Jalandhar, was shot dead in Jalandhar, full stop. लाला was pro निरंकारी एंड एंटी भिंडरावाले, लाला was pro निरंकारी एंड एंटी भिंडरावाले। नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे। 4 days after लाला जगत नारायण मर्डर या असैसिनेशन कर देंगे। 4 days after लाला जगत नारायण असैसिनेशन, arrest warrant was issued against Bhindrawale. 4 days after the assassination of Lala Jagat Narayan, arrest warrants were issued against Bhindrawale. Bhindrawale. Full stop. The police first raided Chando Kala. Chando Kala जगह का नाम है। The police first raided Chando Kala in Chando Kala in Haryana, where he was preaching sermons. Where he was preaching sermons. उपदेश दे रहे थे उस दिन, वो हरियाणा के दौरे पर थे। Where he was preaching sermons. भगवान बुद्ध ने पहला सरमन कहां दिया था? यस, भगवान बुद्ध ने पहला सरमन कहां दिया था? क्या बोलते हैं उस घटना को? भगवान बुद्ध ने पहला सरमन सारनाथ में दिया, वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी जिले में पड़ता है सारनाथ। तो फिर उसको, उस घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। एक पहिया है, धर्म का पहिया है, आज उन्होंने वो घुमा दिया, अब वो आगे चलता रहेगा। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। लोकसभा है ना अपनी लोकसभा, वो लोकसभा का मोटो भी है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। चलो इसको लिखो आगे। चंदोकला इन हरियाणा, वेयर ही वाज प्रीचिंग sermons, but unfortunately he escaped. Where he was preaching sermons, full stop, but unfortunately he escaped. At this moment, the van in which records of Sant Bhindrawale were kept, the van in which the records of Sant Bhindrawale were kept, caught fire. In which the records of Sant Bhindrawale were kept, caught fire. CAUGST, caught fire. And thus the records turned into ashes. And thus the records turned into ashes. वो जितना उन्होंने ज्ञान दिया था सब राख हो गया जल करके। बहुत इंसान जो है परेशान हो जाता है ऐसे में, ठीक है, क्या करें। फुल स्टॉप लिखिए। ऑन 20th September 1981, ऑन 20th September 20 सितंबर 1981 जो है, भिंडरावाले वॉज अरेस्टेड फ्रॉम मेहता।
डिस्ट्रिक्ट अमृतसर पंजाब, फ्रॉम मेहता on 20 September 1981 भिंडरावाले was arrested from मेहता डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। मेहता वही जगह है जहां पर दमदमी टकसाल है, क्योंकि वो चंदो कला से भाग करके दमदमी टकसाल पहुंच गए थे। मैंने तो वो लिखवाया नहीं है, सीनियर आईपीएस अधिकारियों को भेजा गया था। और आपको पता है, जिस इंसान जो ऑफिसर जो ऑफिसर चंदो कला में उस दिन पुलिस का चीफ बना करके भेजा गया था, वो बहुत लंबा चौड़ा पुलिस बल भेजा गया था, ही वॉज किल्ड, उसको खत्म कर दिया गया बाद में, उस पुलिस अधिकारी को मार दिया गया जिसके समय में पुलिस वहां चंदोकला हरियाणा गई थी भागती हुई। जरा जरा निकालो वो एटलस निकालो, चंदोकला देखते हैं कहां पर है। चंदोकला पुलिस गई तो वो जो डीआईजी रैंक अधिकारी था वो मार दिया गया, खत्म। क्या करें, इंसान अपनी नौकरी करे, ऑर्डर ना माने तो नौकरी चली जाती है, ऑर्डर माने तो जान चली जाती है। हरियाणा देखो जरा, हरियाणा में फतेहाबाद, पंजाब बॉर्डर, पंजाब का मनसा डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा का फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट मिल गया। फतेहाबाद के नॉर्थ में बिल्कुल बॉर्डर पर तहसील है रतिया, रतिया मिल गया। रतिया तहसील में पड़ता है चंदो कलां, बिल्कुल बॉर्डर पर है। ठीक है, अगर पुलिस पकड़ने गई भी है, बॉर्डर पार हो जाएगा तो पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। ठीक है, ठीक है ना। अगर एक एरिया की पुलिस ने पकड़ा भी है तो वो बॉर्डर तक ही चेज कर सकती है, पुलिस को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो पीछे पीछे जाएगी। ठीक है, और वो भाग करके अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर देखेंगे कहाँ पर है, नियर दी पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, और वो अमृतसर पहुंच गए, मेहता पहुंच गए। मेहता से फिर उन्हें 20 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया। लिखिए, देखिए, इनफैक्ट इट वॉज द बर्निंग ऑफ हिज सरमन्स, इनफैक्ट it was the burning of his sermons, in fact it was the burning of his sermons, comma, not the arrest, not the arrest which turned Bhindranwale against, which turned Bhindranwale against श्रीमती इंदिरा गांधी एंड ज्ञानी जैल सिंह, which turned Bhindranwale against श्रीमती इंदिरा गांधी एंड ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, भिंडरावाले's अरेस्ट वॉज फॉलोड बाय, उनको वहां पर पकड़ा और ये खबर फैली कि संत जी को पुलिस ने पकड़ लिया है। भिंडरावाले's अरेस्ट वॉज फॉलोड बाय द किलिंग्स ऑफ 4 innocent people. Bhindranwale's arrest was followed by the killing of 4 innocent people in a market in Jalandhar. In a market in Jalandhar. ये वही जलंधर है जहां पे लाला जगत नारायण की हत्या हुई। ठीक है, फुल स्टॉप। द नेक्स्ट डे 1 person was killed and 13 were injured. 1 person was killed and 13 were injured in Taran Taran district. In Taran Taran district. In Taran Taran district. Five days later, a goods train was derailed. मालगाड़ी को बेपटरी कर दिया गया। 5 days later, a goods train was derailed. मतलब बिल्कुल नक्सलवादियों के नक्शे कदम पर चलने की जो आदत है। हाईवे पर आईईडी लगा दो, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, पैर पड़ेगा, पैर हटेगा, बम फटेगा, आईईडी। ठीक है, a goods train was derailed
फ्रीट ट्रेन बोल सकते हैं, गुड्स ट्रेन बोल सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन 29 सितंबर, और ये सारी घटनाएं वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, यू कैन यूज देम। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कभी तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऑन 29 सितंबर फॉलोअर्स ऑफ भिंडरावाले हाईजैक्ट एन एयरक्राफ्ट, समझिए। On 29 September, followers of Bhindranwale hijacked an aircraft of Indian Airlines and diverted it to Lahore. In Pakistan. This indicates that Bhindranwale already had. This indicates that Bhindranwale already had an effective organization behind him. This indicates that Bhindranwale already had an effective organization behind him. प्लेन हाईजैक करना आसान बात नहीं है, और उस प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाना, लाहौर ले जाना, दूसरे एयर स्पेस में घुसते ही साथ मिसाइल्स एक्टिव हो जाती हैं और खत्म कर देती हैं वो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, अनआइडेंटिफाइड एरियल व्हीकल, यूएवी। कोई भी हमने यूएवी अपने आकाश में देखा, अभी नॉर्थ ईस्ट में यूएवी दिखने लगे थे, आसाम और उस वाले एरिया में, तो हमारे जो हाशिमारा एयरबेस पर जो राफेल तैनात हैं, तुरंत राफेल इंडियन एयरफोर्स ने उड़ा दिया कि जरा देखो ये क्या है। फिर नहीं दिखे वो, फिर नहीं दिखे। यूएवी आसमान में चमक मार रहा है, राफेल गए, उन्होंने चेक किया उसको, एरिया को, पाया कि यहाँ पे कुछ ऐसा कोई खतरा नहीं है। इसीलिए कहते हैं एयरबेस के आसपास आप ये सब मत उड़ाएं, ड्रोन मत उड़ाएं, ज्यादा वीडियोग्राफी मत करो, पुलिस उठा के ले जाएगी और तुम्हारा वीडियो डालेगी वो अपने ऑफिशियल ट्विटर चैनल पे, हैंडल पे। एयरबेस के आसपास रहने वालों से कहा जाता है चिड़िया को दाना मत डालें, क्योंकि आपका जो जो काइंड हार्टेडनेस है वो लोगों की जान जाने का कारण बन सकती है। एक चिड़िया एक एयरक्राफ्ट को क्रैश करवाने के लिए पर्याप्त है, वो उसके रोटर में घुस जाएगी, एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा। और ऐसा हो जाता है। जिस समय अपने अंबाला में आया था ना राफेल, पूरे एरिया में हरियाणा पुलिस को, अंबाला पुलिस को बोला गया था जाओ सबको जा जाके घरों में बोलो कि चिड़िया को दाना ना डालें। न्यूज देखना जरा, ट्रिब्यून को देखना, हिंदू देखना, उस समय की जरा न्यूज देखना, चिड़िया का दाना मत डालें अपनी छतों पर। लिखिए लिखिए, ऑन 14 अक्टूबर 1981, Bhindranwale was arrested on 14th October. Sorry. On 14th of October 1981, Bhindranwale was released. Arrested नहीं, was released from jail due to lack of evidence. Bhindranwale was released from jail due to lack of evidence. इतना सब कुछ हो गया, हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर बनाई थी ना, नो वन किल्ड जेसिका, फ्रंट पेज पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया था। जिस समय ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जेसिका को किसी ने नहीं मारा, सेशन कोर्ट ने कहा, सॉरी, उन्होंने छाप दिया अगले ही दिन। तो जब कोर्ट ने पढ़ा, दिल्ली हाई कोर्ट ने पढ़ा, तो मालूम, अरे ये तो बहुत ही बेइज्जती कर दी एक ही लाइन में। नो वन किल्ड जेसिका, फिल्म भी बनी थी इसी नाम पर, फिल्म बनी थी। हु किल्ड जेसिका था, अच्छा नहीं, पर वो जो हेडलाइन थी वो नो वन किल्ड जेसिका था, किसी ने नहीं मारा जेसिका को। ऐसा बेइज्जती है ये तो। सुयोमोटो कॉग्निजेंस लिया गया और तुरंत केस खोला, उन्होंने कहा अब हम देखते हैं क्या होता है, और सबको बंद कराया, फिर सजा हुई। ऐसा होता है ना। मतलब जैसे अभी हुआ ना आरुषि तलवार का, पता ही नहीं, किसी ने नहीं मारा आरुषि को, किसी ने नहीं मारा। सुरेंद्र कोहली छूट गए, निठारी में वो बच्चे मारे गए, उन बच्चों की किडनी काट काट के खाता था वो, उनके ऑर्गन्स खा जाता था, उन बच्चों को किसी ने नहीं मारा, वो खाता था।
वो बड़ा शौकीन इंसान था, मगर आज वो छूट गया है, वो छूट चुका है। जो तीरथ दास डोगरा जो उस समय जिन्होंने ऑटोप्सी की उन बच्चों की, और ये सब जो जो एम्स के ऑटोप्सी डिपार्टमेंट के हेड है, उन्होंने जिन्होंने आरुषि तलवार का और श्रीमती इंदिरा गांधी का फॉर दैट मैटर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, वो टीडी डोगरा साहब, डॉक्टर एम्स के और डायरेक्टर भी रहे एम्स के। उन्होंने कहा कि वो जिस चाकू से वो बच्चों को काटता था, उसी चाकू से सेब काट के खिला देता था पुलिस वालों को। जब पुलिस वाले जब जाते थे पूछते हुए कि ये बच्चा देखा क्या तुमने, अरे नहीं साहब, हम कहाँ देखेंगे, आप सेब खाओ लो। बोला वो जो चाकू जब पुलिस ने बाद में किया तो हम फॉरेंसिक वाले पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें जो फिंगरप्रिंट कहाँ है और सेब का निशान कहाँ है, और इतनी टेम्परिंग थी, सोचिए। आज वो इंसान छूट गया। कैसा मन होता होगा उन बच्चों के पेरेंट्स का, सोचिए जरा। ठीक है, तो ही वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। जरा हेडिंग डालिए, धर्म युद्ध मोर्चा। धर्म युद्ध मोर्चा, ये धर्म युद्ध मोर्चा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अगर आप किसी वो वो देखेंगे, जो आजकल वेबसाइट्स क्रिएट कर रखी हैं। ज्यादा ना ऑनलाइन वेबसाइट्स के चक्करों में जो लोग पड़ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, ऐसी ऐसी गलतियां पकड़ में आती हैं कि पता ही नहीं चलता है कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। जरा लिखिए, धर्म युद्ध मोर्चा। बेसिकली धर्म युद्ध मोर्चा क्या था कि जो हमारी जो डिमांड्स है ना, जिन्हें हम आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन कह रहे हैं, उस पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। और सरकार ने क्या किया, इमरजेंसी लगा करके पीटा और सबको पकड़ पकड़ के। अब हम करें क्या, जो बातें थी वो तो सब ठंडे बस्ते में डाल दी और सब लोगों को जेल में डाल दिया, और हमसे बुरी तरीके से निपटती है। हम कुछ बोलते हैं तो हमारे पीछे पुलिस लगा देती है। संत जी को भी जेल में डाल दिया, जबकि संत जी के खिलाफ तो कोई एविडेंस भी नहीं थे। अमरीक सिंह, जो ये करतार सिंह, जो 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 दमदमी टकसाल के जो हेड थे, करतार सिंह, जिनके बाद भिंडरा वाले हेड बने थे, वो करतार सिंह का लड़का अमरीक सिंह, ही वॉज ऑल्सो इन द जेल। तो एक ऐसी बात चली गोल्डन टेम्पल में, जो जो उनकी जो टीम थी वहां के जो लोग, जो पॉलिटिशियंस और अकाली लीडर्स थे, इन्होंने कहा कि अब हम एक बात शुरू करते हैं जिसको हम बोलेंगे धर्म युद्ध मोर्चा। अब एक धर्म युद्ध छेड़ना पड़ेगा। ठीक है, धर्म युद्ध, जैसे आ, उसमें क्या है कि अपनी डिमांड्स मनवानी है। पंजाबी सूबा, चंडीगढ़, सतलज यमुना लिंक, ये सारी बातें हमें इनसे मनवानी होंगी, और हम अब इनसे हर हालत में ये डिमांड मनवा कर ही रहेंगे। धर्म युद्ध मोर्चा। जर्नैल सिंह भिंडरावाले बोले हाँ हाँ मेरा पूरा सपोर्ट है, क्योंकि अमरीक सिंह जेल में बंद थे, उन्हें भी छुड़वाना था। तो उन्होंने कहा हमें भी कुछ एक मौका मिल जाएगा, थोड़ा हम भी शो करें हम कितने एक्टिव हैं। तो सब लोग मिलकर के धर्म युद्ध मोर्चा चालू हुआ। लेकिन ऑन 15 अक्टूबर 1981, ऑन 15 अक्टूबर 1981, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले was released from jail. On 15th October, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले was released from jail. The next day, the next day, Prime Minister Srimati Gandhi, the next day, Prime Minister Srimati Gandhi invited the Akali leaders. Prime Minister Srimati Gandhi invited the Akali leaders to discuss the water sharing agreement, to discuss the water sharing agreement among Punjab, Haryana and Rajasthan. Water sharing agreement among पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, मतलब ब्यास का पानी सतलज में आएगा और वहां से राजस्थान को जा रहा है, और सतलज से हम एक लिंक कैनाल बना लें, जैसे हम करनाल हरियाणा में जोड़ दें तो SYL बन जाएगा। वो जो गाना भी आया था ना यूट्यूब पे, SYL पे हटा दिया गया था, सुना है? नहीं सुना? वो तो जिस दिन आया था कोइंसिडेंटली मैंने उसी दिन सुन लिया और 24 घंटे में हटा भी दिया गया। हाँ वो तो देखो ना, देखो, देखो, मैंने कल क्या कहा था, इनके लिए एंटीडोट है हरियाणा। एंटीडोट समझते हैं? एंटीडोट क्या होता है? वैक्सीनेशन। मुझे जैसे आज बीमारी है, कुछ भी परेशानी हो रही है,
तो एक एंटीडोट दे दिया जाएगा। तो खालिस्तानी आइडियोलॉजी के लिए एंटीडोट है हरियाणा। और तुम वहां से एक गाना चालू करो, इधर से हम एक गाना चालू करते हैं, ये होता है। हरियाणा का तो जो बिल्कुल पक्के हैं, देखो ये लोग, क्योंकि वो लोग उस समस्या का पार्ट है ना। हम तो इसे एज अ सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो तो उस समस्या को जी रहे हैं। अब तो बात है, जो एरिया जैसे नक्सल प्रभावी इलाके हैं, जो रेड कॉरिडोर है, जो छत्तीसगढ़ है, जो आसाम है, जो, ठीक है। अब जो लोग वहां रह रहे हैं, जरा उनसे पूछो वहां की हालत क्या होती होगी। क्योंकि एक तो मिलिटेंट है, मिलिटेंट तो समझ लो उसका तो दिमाग ही नहीं है, उसने तो अपने देश के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। मगर जो सिविलियंस हैं, जो अपनी जिंदगी को शांति से काटना चाह रहे थे, उनकी लाइफ पे कितना असर उसका पड़ेगा। आसाम में जिले हैं, चिरांग है, कोकराझार है, ये सारे जिले अभी मैं पढ़ाऊंगा जब नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी का तो होएगा, तब हम देखेंगे कितना मुश्किल होती है लाइफ। कश्मीर है, वैली, हर चप्पे चप्पे पे आर्मी खड़ी है, आरआर खड़ी है, सीआरपीएफ खड़ी है, कैसी लाइफ होती होगी। ठीक है, तो ये वो वाला एरिया है हरियाणा। पानी नहीं देंगे, सतलज का पानी वहां पे क्यों दिया जा रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। ये पानी नहीं देना है, ये हमारे हक का पानी है, भले ही बहता हुआ पाकिस्तान चला जाए, मगर हरियाणा नहीं जाएगा। लिखिए, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी इनवाइटेड द अकाली लीडर्स टू डिस्कस वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट अमंग हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, फुल स्टॉप। इट वॉज अ फेल्ड नेगोशिएशन, इट वॉज अ फेल्ड नेगोशिएशन, बात ही नहीं बनी, फुल स्टॉप। ऑन 15th April 1982, on 15th April 1982, the third and final round, the third and final round, on 15th April 1982, the third and final round of water negotiation was held, of water negotiations was held in the Parliament House. संसद भवन बुलाया गया था कि आप यहाँ आइए, हम बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का एक ऑफिस पार्लियामेंट में भी होता है, ठीक है। जब सेशन चल रहा होता है तो प्राइम मिनिस्टर को कन्वीनियंस रहती है कि वो आपसे संसद में ही मिल लें, तो संसद में जाने दिया जाता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से अगर आपका अपॉइंटमेंट है। और प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है? 3 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ये अपॉइंटमेंट मिलता है प्रधानमंत्री जी से। आप बहुत ही ज्यादा कोई ऊंचे हैं तो 10 मिनट मिल जाएंगे आपको प्रधानमंत्री के, और 10 मिनट में मीनिंगफुल डायलॉग करना होता है, वरना वो एसपीजी आएगी और कहेगी सर धीरे से, और आपको उठा करके बाहर ले जाएगी। ये होता है। 3 राउंड संसद भवन में बातचीत हुई और तीनों राउंड फेल हो गए। लिखिए, they were invited to the parliament house, full stop. Unfortunately, it also proved useless like previous 2 rounds. It also proved useless like previous 2 rounds. It also proved useless like previous 2 rounds. Full stop. Basically, the bone of contention was, basically, the bone of contention was, the bone of contention was the Satluj Yamuna link canal. The bone of contention was the Satluj Yamuna link canal, SYL. The Satluj Yamuna link canal, SYL. मैं आपको बताऊं, जब गाना आया था ना, जिस दिन की बात है SYL, और ये फिर बाद में शाम को एक्शन हुआ है, हटा दिया गया है, तो ये उस दिन नया नया लॉन्च हुआ था, और उससे हार्डली कुछ ही दिन पहले जो गायक थे उनकी डेथ होके चुकी थी। तो उस समय सेंटिमेंट्स चार्ज थे। तो मैं एक जगह गया, एक पब्लिक प्लेस था, वहाँ गाने वगैरह बज रहे थे, तो वो गाने जो बज रहे थे उसमें ये गाना बजाया हुआ था। नया ही नया, कोई नया गाना आता है ना तो वो रिपीट पे बजते ही रहते हैं जब तक इंसान बोर ना हो जाए, तब तक वो गाना बज रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने गाना बजा रखा है, आपको इसका मतलब पता है जो आप ये गाना बजा रहे हैं? SYL गाना है। बोले अभी नया आया है, लेजेंड का गाना है। तो मतलब अब आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं,
मैंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट में ताकत है और गवर्नमेंट सच में उतनी डिटरमिन्ड है जितनी दिखती है, तो विद इन 48 आवर्स ये गाना हट जाएगा उस लड़के से। वो जो लड़का वहां पे था, तो वो बोला पता नहीं, उसने मेरी बात कैजुअली लिया। 48 आवर्स मैंने ज्यादा बोल दिए थे, 24 घंटे में वो गाना सरकार ने हटा दिया। ये है इस मैटर की ग्रेविटी। आज दो राज्य एक दूसरे के पीछे ऐसे पड़ जाएं कि हम पानी भी ना पीने दें, तो इस पे गीत संगीत को अलाउ नहीं किया जा सकता। इस मैटर पर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए जब 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 कोई ये कह रहा है कि लीजेंड्स नेवर डाई, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि लीजेंड्स कौन सी लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, जिसके लिए हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं दैट दे नेवर डाई। टैक्सी, ट्रक्स और ऑटो रिक्शास के पीछे फोटो चिपकाना, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उन्हें इतनी सब बातें पता होंगी, मगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द एपेक्स सर्विस, और आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी शख्सियत के लिए इतनी बड़ी बात कह दें कि वो कभी हमारे बीच से नहीं जा सकते, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन से उनके ऐसे योगदान हैं हमारे समाज में, देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आवर सोसाइटी, जिसके आधार पर हम ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। वो चले गए हैं तो क्या हुआ, उनके विचार हमेशा जिंदा हैं। उनके विचार हैं कि हमारे हक का पानी हमारे भाई ना पिए, ये विचार हैं। ये आपको अगर जिंदा रखने हैं तो रख लो, फिर पुलिस आपसे भी निपट लेगी, उसकी कोई कमी नहीं है देश में। ये बात समझ रहे हैं ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि SYL क्या प्रॉब्लम थी। 3 राउंड्स हुए संसद में, प्रधानमंत्री ने बुलाया, तीनों राउंड फेल हो गए, क्योंकि और इवन हरियाणा ने अपने हिस्से की कैनाल बना दी। 92 किलोमीटर हरियाणा के लिए पड़ता था, पंजाब के बॉर्डर तक, करनाल से अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा, करनाल से पंजाब बॉर्डर तक 92 किलोमीटर पड़ता है। हरियाणा की भजनलाल सरकार ने बना के तैयार कर दिया। भजनलाल हैपन टू बी द चीफ मिनिस्टर बैक देन। और आगे से बनेगा ही नहीं तो क्या करेंगे, पानी आएगा कहां से? दोनों तरफ से खोदना पड़ता है ना भाई। पंजाब अपनी तरफ से खोदे बॉर्डर तक लाए, हरियाणा अपनी तरफ से खोदे बॉर्डर तक लाए, दोनों मिल जाएंगे। अब इनने तो खोद दिया नहर, वहां से खोदा ही नहीं तो पानी आया ही नहीं, SYL बना ही नहीं। लिखिए क्या लिखा है। द बोन ऑफ कंटेंशन वॉज दी सतलज यमुना लिंक कैनाल which was projected to be which was projected to be constructed downstream which was projected to be constructed downstream Nangal Dam, which was constructed to be which was projected to be constructed downstream Nangal Dam on Satluj River in Punjab, on Satluj River in Punjab, connecting with the Yamuna Canal, connecting with the Yamuna Canal in Karnal, Haryana, कनेक्टिंग विद दी यमुना कैनाल इन करनाल हरियाणा। करनाल जो है वो कल्पना चावला जी का होम टाउन है, करनाल हरियाणा, ठीक है। कनेक्टिंग विद दी यमुना कैनाल इन करनाल हरियाणा, फुल स्टॉप। देखिए ऑन 24 अप्रैल 1982, ऑन 24 अप्रैल 1982 संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, ऑन 24 अप्रैल 1982 संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, हरचंद सिंह लोंगोवाल, HARCHAND, हरचंद सिंह लोंगोवाल, कॉमा द प्रेसिडेंट ऑफ द शिरोमणि अकाली दल, द प्रेसिडेंट ऑफ द शिरोमणि अकाली दल लॉन्च्ड द नहर रोको आंदोलन, लॉन्च्ड द नहर रोको आंदोलन। खुदाई रोको तो भजनलाल ने 92 किलोमीटर तक कर दी है, नहर रोको आंदोलन। अब भजनलाल ही उस टाइम में हरियाणा के CM थे जिस समय भिंडरावाले को लेकर चंडो कला पुलिस पहुंची थी, ठीक है ना। और 1982 में जब एशियन गेम्स हुए थे, भजनलाल तब भी उस समय में भी ऐसी सिक्योरिटी करवा दी
1982 में जब इन्होंने कहा ना, अभी वो मैटर आएगा आगे, आगे ही आएगा, नेक्स्ट ही है, ऐसी सिक्योरिटी करवा दी कि हमारे यहाँ आपको पता है ना, आर्मी में एक होती है जो जो टॉप रैंक होती है उसको हम बोलते हैं 4 स्टार जनरल, मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। उनकी गाड़ी के आगे 4 स्टार लगे रहते हैं, आगे पीछे। ब्रिगेडियर 1 स्टार, मेजर जनरल 2 स्टार, लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार, जनरल 4 स्टार। उनकी गाड़ी के आगे 4 स्टार चमकते रहते हैं। ऐसे ही एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल 4 स्टार की रैंक होती है, हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। मगर एक होती है 5 स्टार रैंक। 5 स्टार रैंक मतलब आर्मी में जैसे हम बोलते हैं फील्ड मार्शल। आजकल एक फिल्म आने वाली है, जाने आ गई है, सैम मानेकशॉ के ऊपर, सैम बहादुर, ठीक है। तो वो थे 5 स्टार जनरल। वो लाइफ टाइम के लिए रैंक होती है, उससे आप रिटायर नहीं होते। वो एक ऑनररी रैंक होती है जिसमें आप उस पर बैठते हैं। वैसे उनका कोई उसमें नहीं है, वो चलता आर्मी हेडक्वार्टर और जनरल से ही है, मगर वो एक उनकी सम्मान की रैंक है। ऐसे ही एयरफोर्स में थे मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह, वो भी 5 स्टार रैंक थी, बहुत सीनियर। अभी उनकी कुछ समय पहले डेथ हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में ही अभी डेथ हुई है उनकी। और प्रणब मुखर्जी भी थे उस टाइम में। तो अर्जन सिंह जो मार्शल थे, मतलब एयर चीफ मार्शल की रैंक से रिटायर हो चुके थे, बाद में मार्शल बने, उनको पुलिस ने गाड़ी से उतार लिया कि आप ये इंश्योर करिए और हमें प्रूव करिए कि आप 1982 के जो एशियन गेम्स जो चल रहे हैं दिल्ली में, आप उसमें एजिटेट करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं धरना दूंगा, मैं एयरफोर्स का रिटायर्ड हेड हूं, आप कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बात नहीं, आप प्रूफ करिए। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिनके टाइम में बांग्लादेश की हमने जो वॉर जीती और पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश वाले जो पेपर्स थे वो हमें हैंड ओवर किए कि अब आप ठीक है, आप जीत गए हैं, वो फोटो इतनी बड़ी लगी हुई है लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा उसमें सेना मुख्यालय में। आर्मी ने नीचे उतार लिया गाड़ी से कि डिक्की चेक करवाइए क्या है इसके अंदर। पुलिस ने, हरियाणा की पुलिस ने, पुलिस ऑफ भजन लाल ने वो सिक्योरिटी लगवाई थी उस समय कि 1982 के एशियन गेम्स में, जस्ट बिकॉज ये नहर रोको आंदोलन और इसके बाद में एक आता कि 82 के जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें हम एजिटेट करेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा था एक भी व्यक्ति मुझे दिखना नहीं चाहिए दिल्ली में इस मैटर को लेकर के। जब तक ये गेम्स क्लियर नहीं हो जाते हैं, सब लोग लौट नहीं जाते हैं, तब तक एक भी इंसान इस तरीके का दिल्ली में नहीं आना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि राजीव गांधी, जो जिन्होंने नया नया राजनीति में कदम रखा था, पायलट होते थे पायलट, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि गेम्स को जरा शांति से निपटवा दो, तब तो मानेंगे तुम्हारे अंदर कैलिबर है। तो उनकी माता जी ने उन्हें एक असाइनमेंट दिया था कि इसको करवाओ, तब देखते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कैलिबर है भी कि नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने भी एक चैलेंज ले लिया था। बहुत बढ़िया। भाई आप अगर एक गेम नहीं करा पा रहे हैं तो आप देश क्या चलाएंगे? सीधी सी बात है ना, दिल्ली में एक गेम हो रहा है तो गेम शांतिपूर्ण करा नहीं पा रहे, आप प्रधानमंत्री कैसे हो जाएंगे? तो एक असाइनमेंट है, सामने एक अपने एक हमारे एस्टीम हर्ट हो जाएगी अगर कुछ भी उल्टा हो गया तो। उस समय भजन लाल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। जरा लिखेंगे इसमें कि नहर रोको आंदोलन फुल स्टॉप on 4th August 1982, on 4th August 1982, संत लोंगोवाल लॉन्च्ड धर्म युद्ध मोर्चा, संत लोंगोवाल लॉन्च्ड धर्म युद्ध मोर्चा to fight for the implementation of Anandpur Sahib resolution. धर्म युद्ध मोर्चा to fight for the implementation of Anandpur Sahib resolution. कुछ भी करेंगे पर इसको तो अब लेकर ही मानेंगे, आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन, सारी डिमांड अपनी पूरी करवा के दम लेंगे। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन। In this morcha, Sant Bhindranwale had rendered his support. In this morcha, Sant Bhindranwale had rendered his support. Full stop.
लिखिए 1982 एशियन गेम्स, 1982 एशियन गेम्स। ये लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको रोकूंगा आज यहीं पे। 1982 एशियन गेम्स। अच्छा, ये खालिस्तान वाला जैसे ही खत्म हो जाएगा मैटर, इसके बाद हम शुरू करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा टेररिज्म। अभी हमने 26/11 की 15वीं बरसी मनाई है, तो जो टेररिज्म है वो एक मेजर अभी भी इम्पेडिमेंट है इन दी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया। हमारे ऊपर हमेशा खतरे तो मंडराते ही रहते हैं। देखो, कोई कोई मिसहैप या अनटूवर्ड इंसिडेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काफी चाक चौबंद हैं, मगर बीच बीच में ऐसा पता चलता रहता है, कभी किसी एरिया से कोई अरेस्ट हो गया, कहीं से कुछ अरेस्ट हो गए, या कुछ उनका कुछ प्लान चल रहा था, ऐसा करने का विचार था, वो सब होता रहता है। तो चीज़ों को जो है समय से पहले एक्सटिंग्विश कर देना ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, मगर किसी भी सूरत हाल में ये नहीं कहा जा सकता कि टेररिज्म का खतरा हट चुका है। जब तक हमारे पड़ोस में पाकिस्तान विराजमान है तब तक तो टेररिज्म का खतरा कहीं नहीं गया। वो तो फैक्ट्री है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, क्या करेंगे, वहीं बनता ही है। ठीक है। अब आपके घर के पड़ोस में अगर जो है बताशा बनाने की फैक्ट्री है या चीनी मिल लगी है, तो खुशबू तो आएगी ना घर में अंदर। या गुड़ की फैक्ट्री है, मुजफ्फरनगर गए हो, गुड़ बनता है रात में, पूरे में गुड़ की स्मेल जो है वो हो जाती है। तो वही समझ लो, ये आतंकवाद की सुगंध है जो भारत को महकाती रहती है समय समय पर। हमारे पड़ोस में बन रहा है, बच्चा बच्चा तैयार हो रहा है, क्या कर सकते हैं भाई। रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, क्वेश्चन करने की क्षमता नहीं है, पूछेंगे कैसे टीचर से, टीचर भी कौन है, वो भी कोई किसी टेरर आउटफिट से वाबस्ता है, तो वो भी क्या सिखाएगा, बच्चा क्या तैयार होगा। आमिर अजमल का साहब भारत आए थे। ठीक है, चलिए लिखिए। ऑन 11 सितंबर 1982, ये बहुत मेजर इंसिडेंट है। ऑन 11 सितंबर 1982, a bus carrying the agitators of धर्म युद्ध मोर्चा। हमने सबने देखा है ना, कोई भी किसी भी जगह पे एजिटेशन होता है तो पुलिस की बसें आ जाती हैं और भर के ले जाती हैं लोगों को, देखा है। दिल्ली में जैसे इंडिया गेट वगैरह पे या कहीं पर भी अगर आप एजिटेट करते हैं तो वो लो फ्लोर बसेस सीएनजी की आ जाती हैं, दिल्ली पुलिस भर देती है उसमें सबको और ले जाती है, और 10-12 किलोमीटर दूर कहीं उतार देती है ले जाके। अब पैदल पैदल आओगे तुम तो थक जाओगे, तुम में ताकत ही। वो जेल में नहीं डाले जाते हैं वो लोग, वो बस ये होता है उन्हें किसी कैंप में ले जाकर के वहां की छोड़ देंगे, किसी खुले एरिया में, कहीं उसे बेसिकली वो सारी क्राउड को डिस्पर्स करना होता है, हटाना होता है। उन्हें जेल में नहीं डाला जाता कि पुलिस पकड़ के ले जा रही है। या जैसे होते हैं, जैसे मान लो मैं एजिटेट कर रहा हूँ, जैसे जैसे राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने मान लो को एजिटेट किया सरकार के खिलाफ, वो ऑपोजिशन लीडर हैं, और उन्होंने कहा कि मैं से आज संसद भवन वाले एरिया में आज मार्च निकालूंगा। तो उन्हें संसद मार्ग जो थाना है जो दिल्ली पुलिस का, वो संसद मार्ग वाली पुलिस आएगी और पकड़ के ले जाएगी और थाने में बिठा देगी थोड़ी देर के लिए। और इसके अंदर थोड़ी ना जेल चले गए हैं, वो थाने में बिठा दिए गए हैं। उनको वहां पे आराम से उन्हें ट्रीट किया जाएगा, चाय नाश्ता पानी सब हो जाएगा, थोड़ी देर में पुलिस उन्हें उनके घर पे छोड़ आएगी और समझा देगी सर ऐसा मत करें, हम डांट पड़ जाती है हमारी। यही होता है। ऐसे लोगों ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, इनको वैसे डील नहीं किया जाता है। दे आर नॉट क्रिमिनल्स, ये तो एजिटेट कर रहे हैं, इनको पुलिस ने पकड़ा और छोड़ के आ गई। धर्म युद्ध मोर्चा में ऐसे लोगों को पकड़ के एक बस में भर दिया गया और वो बस जा रही थी इन लोगों को कहीं दूर छोड़ने के लिए। तो वो जो एक क्रॉसिंग पड़ी, वो क्रॉसिंग खुली हुई क्रॉसिंग थी वहां पे, जिसे हम अनमेंड लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। अचानक से ट्रेन आ गई और वो बस से टकरा गई, उसमें बड़े लोगों की मौत हुई, लोग उसमें मर गए। संत भिंडरावाला ने कहा कि ये इनकी सोची समझी साजिश थी, इन्होंने उनको शहीद घोषित कर दिया सबको। जो हमारे धर्म युद्ध वाले जो लोग मरे हैं वो सब शहीद कहलाएंगे, और उनको जो क्रिमेशन हुआ तो उनकी राख जो होगी, जो एशेज होंगे, अस्थियां होंगी, उसको लेकर के हम 1982 के जो एशियन गेम्स के लिए जो खेल गांव तैयार किया गया है, जो नया जो जो वेन्यू है, हम वहां पर जाएंगे और दरवाजे पे एजिटेट करेंगे। इंदिरा गांधी तो परेशान हो गई, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई भाई। तुरंत इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट सेक्रेटरी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई अधिकारियों की। उस समय पॉलिटिशियंस तो ऐसे समय में देखो पीछे हो जाते हैं,
मंत्रियों के बस की बात नहीं होती इमरजेंसी मैटर्स को हैंडल करना। आजकल आप देखना सिलक्यारा वगैरह में भी जो चल रहा है, सब अधिकारी हैं वहां पे खड़े हुए। कल प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे चेक करने की क्या हो रहा है, क्योंकि जो जो इमरजेंसी सिचुएशन है ना, ये चुनाव नहीं चल रहे हैं वहां सिलक्यारा में तो नेताओं को आगे किया जाएगा। वहां पे जरूरत होती है एक्सपीरियंस लोगों की, और वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सब, आईएएस आईपीएस लगे हुए हैं जो अपने अपने टाइम में कभी डीएम वगैरह रहे होंगे, वो अपना सब एक्सपीरियंस वहां लगा रहे हैं कि कैसे उन लोगों को जिंदा निकाला जाए बाहर। ठीक है, तो जब ये मैटर आया तो फिर ब्यूरोक्रेट्स की एक हाई लेवल मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि अब दिल्ली को कॉर्डन ऑफ करने की जरूरत है, कोई दिल्ली में घुसेगा नहीं, बॉर्डर सील कराओ, और जो लोग ये इन्होंने मार्च किया है इनको हरियाणा में रोका जाए। हरियाणा की पुलिस से कहा गया कि आप कोऑपरेट करें, जब तक एशियन गेम्स निपट नहीं जाते तब तक आप किसी को भी घुसने ना दें इस पूरे एरिया में, और आपका जो कोऑर्डिनेशन रहेगा उसको हम बाद में हम आपकी तारीफ भी कर देंगे पब्लिकली। बस हरियाणा गवर्नमेंट को कैसे उन्होंने लगा दी पुलिस, बंद करो बॉर्डर। पुलिस इतनी लगा दी गई कि उन्होंने तो सबको पूरा स्कैन कर डाला, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि कौन आर्मी का है कौन किसका है। आप प्रूव करो कि आप एशियन गेम्स में नहीं जा रहे हो। If you are sick and you are traveling to Delhi, you must have to prove that you are not going to agitate in the Asian Games. सिंपल ऑर्डर था, प्रूव करो आप कौन हो, इससे कोई मतलब नहीं। लिखो 1982। अब बस कैरिंग द एजिटेटर्स ऑफ धर्म युद्ध मोर्चा, एजिटेटर्स ऑफ धर्म युद्ध मोर्चा met with an accident at an unmanned railway crossing, at an unmanned railway crossing near Amritsar, at an unmanned railway crossing near Amritsar। एक बार अमृतसर में ऐसी दशहरा चल रहा था और दशहरे में वो पीछे से रेलवे लाइन गुजर रही थी, ठीक है, जोड़ा फाटक कहलाता है एरिया अमृतसर में, और ट्रेन आ गई और दशहरे के लोगों के ऊपर से निकल गई, कितने लोग कट के मर गए उसमें। वहां पे आग, उसमें रावण में आग लगाई गई तो लोगों की आदत होती है ना पीछे हटते हैं, उन्हें लगता है रावण हम पे ही ना गिर जाए, जबकि इतना दूर खड़ा होता है रावण, तब पीछे हटे, पीछे हटते हटते वो रेलवे लाइन के ऊपर आ गए, वहां से वो ट्रेन आ गई। अच्छा लोग इतने उस समय तो चार्ज रहते हैं ना, रावण में आग क्या लगी है तो एकदम खुश हो गए हैं, और ट्रेन हॉर्न बजा रही है सुन ही नहीं रहे हैं, ट्रेन निकल गई उनके ऊपर से। अब करते रहो जांच कि क्या रेलवे ने एनओसी दी थी, क्या जिला प्रशासन को पता था, जो मर गया वो मर गया, करते रहो जो मर्जी है, वो नहीं लौटने वाला। ठीक है, लिखिए भाई, एट एन अनमेन्ड रेलवे क्रॉसिंग नियर अमृतसर, फुल स्टॉप। 34 people were killed and later they were declared martyrs। 34 people were killed and later they were killed martyrs by Sant Longowal, by Sant Longowal। Next paragraph, on 10th October 1982, ये टॉपिक अगर आज आपका खत्म हो जाता है तो मैं जो है हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक कल की क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए on 10th October 1982, a huge crowd of Dharma Yuddha agitators, a huge crowd of Dharma Yuddha agitators moved towards Delhi, a huge crowd of Dharma Yuddha agitators moved towards Delhi carrying the ashes of martyrs, carrying the ashes of martyrs, अस्थि कलश लेकर के दिल्ली की ओर चल दी है 34 लोगों की अस्थियां, ashes of martyrs, full stop। धर्म युद्ध agitators moved towards Delhi carrying the ashes of martyrs, full stop। Prime Minister Gandhi was worried, Prime Minister Gandhi was worried because less than a month was, because less than a month was remaining
in the inception of 9th Asian Games, less than a month was remaining in the inception of 9th Asian Games in New Delhi's Jawaharlal Nehru Stadium. In New Delhi's Jawaharlal Nehru Stadium. Full stop. She ordered the immediate release of all the Akali demonstrators. She ordered the immediate release of all the Akali demonstrators. जो इमरजेंसी के टाइम से भी जो बंद थे या जो अभी बंद किए गए हैं, सबको छोड़ो, सबको निकालो बाहर, कैसे भी करके बस शांति बरकरार कराओ, अधिकारियों से बोला गया. इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल द अकाली डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड सेंट सरदार स्वर्ण सिंह, जिनका आप डीपीएसपी में नाम पढ़ते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी. अभी आपने पढ़ा होगा, अगर डीपीएसपी पढ़ लिया है तो पढ़ा भी करो, लिखने के अलावा. लिखने से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. लिखा तो हुआ ही है, किताबें भी छपी हुई हैं, लिखी थी तभी तो छपी हैं. तो या तो किताब खरीद लो, उसे ही पढ़ डालो, मगर पढ़ो. सरदार स्वर्ण सिंह as her special envoy, as her सरदार स्वर्ण सिंह. ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं. प्राइम मिनिस्टर गांधी ऑर्डर्ड द इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल द अकाली डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड सेंट सरदार स्वर्ण सिंह as her special envoy, 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 to negotiate a deal with Akalis. To negotiate a deal with Akalis. स्वर्ण सिंह को जिम्मेदारी दी गई कि इनको समझाओ, इनसे बात करो, ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली क्यों आ रहे हैं, इनको रोको. The negotiation wasn't fruitful. देखिए, the negotiation wasn't fruitful. And on 6 November 1982, ये डेट्स जरूरी नहीं है, ये तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि जब आप पढ़ें तो आपको मैटर समझ में आ जाए. एग्जाम में 6 नवंबर 1982 की डेट कहीं लिखने को नहीं आएगी. ठीक है. Fruitful, and finally on 6 November 1982, the talks broke down. The talks broke down. Sant Harchand Singh Longowal announced. Sant Harchand Singh Longowal announced that the Akali Dal would demonstrate in Delhi. That the Akali Dal would demonstrate in Delhi during the Asian Games. The Akali Dal would demonstrate in Delhi during the Asian Games, जो नवंबर में चालू होने थे. ठीक है. 10 अक्टूबर को ये लोग चल दिए थे वहां से दिल्ली आने के लिए पैदल पैदल, और 19 नवंबर से वो गेम्स चालू होने हैं. वो कह रहे हैं हम दिल्ली में एजिटेट करेंगे, उस जगह पर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के दरवाजे पर, एशेस लेकर के. दिस बॉम्बशेल ऑफ लोंगोवाल, दिस बॉम्बशेल, ये जो बम गिराया था लोंगोवाल ने, दिस बॉम्बशेल ऑफ लोंगोवाल created a hustle in the Indian bureaucracy, या सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी लिख देंगे. Created a hustle, SUHUSTLE, hustle in the central bureaucracy in Delhi. Full stop. Hustle, HUSTLE, hustle in the central bureaucracy. ये बाबुओं में तो एक करंट जैसा दौड़ गया कि हम तो सस्पेंड हो जाएंगे अगर ऐसा कर दिया गया तो. राजीव गांधी जी का प्री बोर्ड है, उनको माता जी ने जिम्मेदारी दी है, और राजीव गांधी थोड़ी ना रोकेंगे. रोकेगा कौन? अधिकारी. भाई आप कल को सेलेक्ट हो जाएंगे तो सीएम आ रहे हैं, सीएम जिस रास्ते से निकलेंगे उस रास्ते में एक गाय भी नहीं आनी चाहिए, उसमें कुत्ता भी नहीं आना चाहिए, उसमें बंदर भी नहीं आना चाहिए. उस रास्ते पे इंसान तो बहुत दूर की बात है, और अगर आ गया तो आप सस्पेंड हो जाएंगे. अब आप समझ लीजिए कुत्ता गाय बंदर कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा. श्रीमती कह रहा हूं, बहन जी मायावती जी थी, अपने गांव जा रही थी. वो उनके पायलट जो आगे आगे चलता है ना, वो गलत गांव में ले गया गलती से. गांव में क्या होती है, मेड़ होती है, मेड़ मतलब ऐसी खेतों में बाउंड्री होती है ना, एक रास्ता फिर दूसरा रास्ता. वो गलती से इस गांव की बजाय उस गांव में फ्लीट घुस गई.
वीवीआईपी की फ्लीट को यू टर्न लेना पड़े, ये एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच माना जाता है। इसका मतलब है बहुत बड़ा कोई आगे कुछ वो है जो यू टर्न लेना पड़ा है इन्हें। एसएसपी वाज शंटेड आउट, एसएसपी से जिला वापस ले लिया गया और उन्हें हटा दिया गया। कि ऐसा कैसे हुआ कि चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को यू टर्न लेना पड़ा, बताओ। क्या एसएसपी वो गाड़ी चला रहे थे? क्या एसएसपी को गांव पता था? नहीं। अगर जाओ जो मर्जी आयो कर लो, ऐसा ही होता है। ठीक है, और यही एक प्रैक्टिस है और यही एक एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है और ऐसे ही सब चलता रहता है। लिखिए, फाइनल इसको खत्म करते हैं। इमीडिएटली द बॉर्डर्स वर सील्ड and Delhi was converted into a fort. Immediately the borders were sealed and Delhi was converted into a fort. फोर्ट बना दिया गया, किला बना दिया गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ। इसके बाद हम आगे का इसको खत्म करेंगे, कैसे क्या होगा पूरा कर लेंगे। ऑलराइट, नमस्कार।